नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किससे रिलेटेड है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बुरा और मुश्किल दौर हर इंसान की जिंदगी में आता है। कुछ लोग यहाँ पर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रचते हैं। हमेशा एक बात का ख्याल रखिए, दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है आप खुद। जीत और हार आप पर डिपेंड है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हमारा आज का वीडियो इन्हीं बातों से रिलेटेड है। भारत में टिड्डियों के हमले से किसान बहुत नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे मोटी रकम बना रहे हैं। हमारे यहाँ टिड्डियों का हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी साल 1993 में टिड्डियों का एक बड़ा हमला हुआ था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो 1993 में हुए हमले से कहीं ज्यादा घातक है। इस बार इनकी तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। टिड्डियों ने सबसे पहले अफ्रीकी देशों में तबाही मचाई। उसके बाद ये दल यमन और अरब के रास्ते ईरान पहुंचे, फिर पाकिस्तान होते हुए भारत में दाखिल हुए। भारत में इन्होंने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों को अपनी जद में लिया और फसलों का बहुत नुकसान किया। टिड्डियों के हमले में इस बार एक नई बात देखने को मिली। वो ये है कि इस बार इन्होंने खेतों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में बने घरों पर भी हमला किया। अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ टिड्डियों को भगाने और मारने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये टिड्डियां आपको एक मोटी रकम भी दे सकती हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि टिड्डी इंसानों को किसी तरह से कोई फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही ये किसी वायरस और बैक्टीरिया को फैलाती हैं। टिड्डी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फैट होता है। इसकी यही खूबी इसको कीमती बनाती है। बाहर के देशों में तो फिश और झींगा मछली की तरह खाई जाती है। इसके अलावा चॉकलेट और प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में इस तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारा यह कहना बिल्कुल नहीं है कि हम भी ऐसा करें, बल्कि हमारा कहना सिर्फ यह है कि हम टिड्डियों का दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर पैसा कमा सकते हैं। वो है पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म, जहां चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा दूसरे देशों में किया जा रहा है। टिड्डियों के बारे में अगर बात की जाए तो दुनिया में इसकी सिर्फ 6 स्पेसीज हैं, जिनमें रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और तबाही करने वाली मानी जाती हैं। जनरली ये टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। 1 किलोमीटर के टिड्डी दल में लगभग 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं। जब इनके बड़े झुंड कहीं पर हमला करते हैं तो ये फसलों, पेड़ पौधों, फल फूलों, बीज और पेड़ की छाल तक को खा जाते हैं। जिस देश पर इनके हमले होते हैं वहां के लोगों की रोजी रोटी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत लॉस होता है। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में एक न्यूज भी पब्लिश की है, जिसमें पाकिस्तान की पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म का दाना बनाने वाली कंपनियां 20 रुपए किलो में लोगों से टिड्डियां खरीद रही हैं, जिसके जरिए वहां का एक एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए कमा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ की दाना बनाने वाली कंपनियों को भी चाहिए कि इसे स्वरोजगार के तौर पर वो किसानों के सामने रखें, जिससे इस मुश्किल के दौर में वो भी पैसा कमा सकें। क्या ऐसा हो सकता है? आइए एक्सपर्ट की राय जानते हैं। आपने पूछा है और मैं बता रहा हूँ कि जैसे टिड्डियों का अटैक हुआ है अपने देश में भी, मुसीबत की इस घड़ी में इस टिड्डी का हम क्या करें, क्योंकि करोड़ों की संख्या में होती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये है कि इस टिड्डी को पकड़ा जाए और इसे मुर्गी दाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसका जो उदाहरण है वो अभी पाकिस्तान वाले कर रहे हैं।
पाकिस्तान के जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं वो 20 रुपये किलो में टिड्डी खरीदते हैं। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं कि देश के जिन हिस्सों में टिड्डियों का प्रकोप है वहाँ, क्योंकि बेरोज़गारी कोरोना की वजह से फैली हुई है, तो वहाँ के लोगों को हम ऑफ़र दें और टिड्डियाँ ख़रीदें। उन्हें बताएं कि हम 20 रुपये या 30 रुपये किलो टिड्डी ख़रीदेंगे और मुर्गी दाना में उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि टिड्डी के अंदर प्रोटीन होता है और मुर्गी दाने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा जो फ़िश फार्म, जैसे मंगूरा फ़िश फार्म है, मंगूरा एक मछली होती है जो केवल कार्निवोरस या मांसाहारी होती है, तो टिड्डियों को पकड़ के मंगूरा के फार्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, टिड्डियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। कोरोना की वजह से जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। Goodbye.